नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे मेंबर नहीं हैं तो मेंबर जरूर बने, आपको बहुत आनंद आएगा शास्त्रों को डायरेक्टली सीखने के लिए। डायरेक्टली संस्कृत और हिंदी, मैं इन भाषाओं पे ही बात करता हूँ। हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, पहली इंग्लिश, दूसरी हिंदी। जो भी वेस्टर्न लोग आपको बताते हैं सब गलत है। वेस्टर्न एनालिसिस, वेस्टर्न स्टैटिस्टिक्स को देखते ही रिजेक्ट कर दीजिए, चाहे कितना भी सत्य आपको लगे, रिजेक्ट। ठीक है। जब देखिए क्या होता है, शम दम तप शौचम शांति आर्जम विवेचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पूरा पश्चिम सिर्फ एक ही से डरता है, ब्राह्मण से डरता है। वो वर्ण होता है, कर्म के द्वारा देखा जाता है, कर्म के द्वारा पता चला जाता है कौन ब्राह्मण है। ओके, नॉट बाय बर्थ। बर्थ से होती है जाति, जो पूर्व कर्म पे आधारित होती है। लेकिन जातिवाद जो है, कास्टिज्म, वो पश्चिमी की बीमारी है। कास्ट वर्ड कहाँ का है? इंग्लिश का है। जो भी चर्च के लोग भारत में बोलते हैं या मुसलमान बोलते हैं जाति, तो उनके अंदर भी तो जाति होती है। जाति का अर्थ होता है सिर्फ जहाँ पे जन्म हुआ, उसका कोई कास्ट का ट्रांसलेशन ही नहीं है संस्कृत भाषा में, हिंदी में न जाति उसका शब्द नहीं होता। कास्ट होता है हायरार्की, श्रेणी, कौन ऊपर कौन नीचे। ओके, हर्बर्ट होप राइजल ने 1901 में कहा था। अब यहीं से शुरू होता है लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स। कास्ता, स्पेनिश इन्वेडर्स ने, मतलब कि कैथोलिसिज्म चर्च ने, जिसको भारत में लोग घूमते हैं पादरी बन के, यही जननी है उसकी जातिवाद की। इनके घर में जातिवाद होता है, दूसरों पे बोलते हैं। इन्होंने 12 कास्ट बनाई लैटिन अमेरिका में। हाईएस्ट था पेनिनसुलारेस, मतलब कि जो स्पेन से पति पत्नी आए वहाँ पे रुक गए, वो पेनिनसुलारेस हो गए। ओके, नोवो स्पेन मैक्सिको को बोलते थे। मैक्सिको, कोलंबिया, कोस्टारिका, अल साल्वाडोर, वेनेजुएला, ये सब नोवो स्पेन था, मीन्स न्यू स्पेन। और उन्होंने कैसा किया, अभी भारत में चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, बच के रहिएगा। पश्चिमी का आदमी और नॉर्थ ईस्ट की महिला, समझे आप, ऐसे बच्चे पैदा किए। जैसे सोनिया गांधी जो आई भारत में, सोनिया गांधी का तो परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का जो, राजीव गांधी जो सीनियर पप्पू है, उनका पिता मुसलमान थे, या पारसी जो बोलते हैं मुसलमान, उनको बाद में पारसी बोला गया, लेकिन एक्चुअली मुसलमान। और माता उनकी नेहरू की बेटी, अब नेहरू भी खुद ही मुसलमान, गयासुद्दीन। तो एनीवे, बड़ा कॉम्प्लेक्स थ्योरी है उन लोगों का, उस पर आप गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा उनके बारे में डिटेल्स। तो कास्टा मतलब स्पेनिश पुरुष और स्पेनिश महिला अगर नुएवो स्पेन में जाके रहते हैं, उनको बोलते हैं पेनिनसुलारेस। अगर स्पेनिश मेल शादी करता है नेटिव मैक्सिकन से या नेटिव इंडिजिनस लोगों से, वो बन जाते हैं मिस्टीजो। पुरुष जो नेटिव पुरुष था साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, उसको परमिशन नहीं थी शादी करने के लिए किसी गोरी महिला से फ्रॉम स्पेन और पोर्चुगल और इटली, कहीं पे भी परमिशन नहीं थी। ऐसे करके मुलाटो, ओरियोल्स और लोएस्ट है इंडियो। इंडियो मतलब जो इंडियन के जैसे दिखे, उनको भी मालूम था कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन का जीन पूल हमारे से आया है, भारत से आया है। और भारत जो है वियतनाम तक था, चंपा तक था भारतवर्ष। तो अगर यहाँ से जो भी लग गया उसको इंडियो बोल दिया उन्होंने। ओके, तो ये है कास्ट सिस्टम। और इसकी वजह से जब स्पेनियर्ड्स गए, पूरा का पूरा चेंज कर दिया। और उनका सिस्टम बड़ा सिंपल था, तुम अगर कन्वर्ट नहीं होते हो, इंडियो को बोलते हैं, वो मायन थे, एस्टेक थे, या पिलीमा के थे, पेरू के थे, इंडिजिनस, उनके रिलीजन मतलब सनातनी थे वो सब, उनको तलवार के बेसिस पे कन्वर्ट किया स्पेन ने। एशिया में भी एक कंट्री है फिलीपींस, वो फिलिप्स, किंग फिलिप्स के नाम पे बनी है फिलीपींस, वहाँ पे तलवार के बेसिस पे किया। भारत में भी यही करना चाहते हैं, बहुत बड़ा खतरा है।
उसको बैन करना चाहिए, पूरे उसको सिस्टम को बैन करना चाहिए। कॉलोनाइजेशन टूल है वो। यूरोपियंस पहले रिलीजन भेजते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं, फिर कन्वर्ट करने के बाद फिर गवर्नमेंट को हथियाते हैं, डेमोक्रेसी उनका एक्सपोर्ट होता है, फिर उसके बाद आपकी सरकार बदल देते हैं, फिर आपको इंडिजिनस लोगों को लॉज के थ्रू मार डालते हैं। सेम मेथड जो ब्रिटिश ने किया, वही पोर्चुगल ने किया, वही स्पेन ने किया। तो लैटिन अमेरिका का रिलीजन क्या है? कैथोलिसिज्म। उनका लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश या पोर्चुगीज़। तो वो तो गुलाम देश हैं सारे के सारे, उठ ही नहीं सकते, उठ नहीं सकते, क्योंकि वो उठ कर भी क्या बोलेंगे? हम क्राइस्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर आगे पिट जाएंगे, क्योंकि चर्च उनको दबाने वाला है। मैक्सिको में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था बीच में, जो चर्च को रिजेक्ट करता था, उसको नेटिव लोगों का मूवमेंट था, इंडिजिनस लोगों का, उसको मार दिया गवर्नमेंट ने गोलियों से। किसके थ्रू? कार्टेल्स के थ्रू। ओके, किसी को नहीं उठने देंगे। वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, मैक्सिको के, कोलंबिया के, क्यूबा के, वेनेजुएला के, उनको मारते रहती है उनकी गवर्नमेंट। इतने कुकर्म करने के बाद कौन बचाएगा? और उनका जानी दुश्मन कौन है? चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लो सैक्सन। मेरी बुक्स में है भाई, पढ़ लेना ध्यान से। गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं इसमें, पढ़ लेना उनके बारे में। तो जानी दुश्मन है वो, पिटाई होती है उनकी वो। तो अब अमेरिका ने आके किया तो क्या खराब किया भाई? और लेकिन अमेरिका वहाँ पे घुस के अब फंस गया है। यहाँ तक कि ट्रम्प ने डिक्लेयर कर दिया वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला है। और वेनेजुएला की बोलिवियन आर्मी ने, जो कि कैथोलिज्म से बिलोंग करती है, उसने बोला कि हम चुन चुन के मारेंगे। किसको? वाइट, गोरा, एंग्लो सैक्सन अमेरिकन को, जो भी दिखेगा अंदर मारेंगे उसको। तो सारे एयरपोर्ट पहुंच गए, रोक लगा दिया, कोई नहीं जा सकता। अमेरिका ने लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी करी, आप मत जाओ, मरोगे। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे अमेरिकन हैं, मतलब चुन चुन के वो सबको मार रहे हैं। कौन बदला ले रहा है? सेम चर्चेस से इंस्ट्रक्शन आ रहा है। जबकि वहाँ की जो प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिगेज, वो हिंदू है, वो सत्य साई बाबा के भक्त है, वो ओम का जप करती है। मदुरो भी यही था। तो गवर्नमेंट तो सारी हिंदुओं की आ गई, लेकिन चर्च इतना पावरफुल है, वो क्रिएट करेगा राइट्स, उनको गरीबी में ढकेलेगा और पिटाई होगी उनकी। सेम स्टोरी है मैक्सिको की। मैक्सिको में लड़ चर्चेज रहे हैं। बात आ रहा है यूएस और मैक्सिको का। मैक्सिको तो कॉलोनी है, उनके अंदर स्वाभिमान ही नहीं है। क्योंकि जिस चर्च आता है क्या बोलता है? अरे आपके ईश्वर तो वहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं, यू टू बी मोर लॉयल टू द किंगडम ऑफ गॉड फ्रॉम यूरोप। तो अपने देश की रक्षा क्यों करेगा भाई? उसके क्या करे, किस चीज़ के लिए करेगा? ना उसका धर्म वहाँ से, ना उसकी भाषा वहाँ से, क्या रक्षा करेगा उसकी? अगर वही मायन होता या एस्टेक होता तो रक्षा करता अपनी, या इंडिजिनस पीपल होते तो रक्षा करते। जैसे हमारे हिंदू, भारत में कौन भारत की रक्षा करता है? कौन प्रेम करता है भारत से? जिसको सनातन धर्म से प्रेम, वही भारत के लिए खड़ा होता है। जिसको वेदों से प्रेम, कौन से मुसलमान खड़े होते हैं? कुछ हैं मुसलमान, विच आई एग्री, गिव क्रेडिट टू देम। बाकी कौन खड़े होते हैं मुसलमान? सब तो भागते हैं, मुझे अरबी बनना है। कौन सा क्रिश्चियन खड़े होते हैं? सोनिया गांधी को देख ही लो, क्रिश्चियन है घर के अंदर। प्रियंका गांधी देख ही लो, राहुल गांधी देख ही लो, तीनों प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। किसको भारत से प्रेम है? क्योंकि उनको सनातन धर्म से ही प्रेम नहीं है, भारत को बेचने में लगे हुए हैं। सेम स्टोरी है लैटिन अमेरिका की चर्चेज की और भारत की। क्योंकि ये जितने भी फॉरेन रिलीजन्स हैं वो भारत से प्रेम सिखा ही नहीं सकते। जिसको भारत के ऋषि मुनियों से प्रेम नहीं, उसको भारत से प्रेम हो ही नहीं सकता। लिख लीजिए इसको। जिसको वेदों से प्रेम नहीं, पुराणों से, डेवलपमेंट तो तभी होता है जब आप अपने मूल धर्म या मूल भाषा से कनेक्टेड हो। अब देखिए हिंदी भाषी लोग कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। मराठी भाषी लोग, जो तमिल जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वही तो कंपनीज बना रहा है। श्रीधर वेम्बू देखिए, कितने अच्छे अच्छे तेलुगु लोग हैं जो अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हैं। वही डेवलपमेंट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ वॉज द कर्स ऑन भारत। सेक्युलरिज्म जो होता है वो वेस्टर्न टर्म होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ चर्च फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि न चर्च भारत का, न मुसलमान लोग भारत के।
मैं बोल रहा हूँ जो अरबी मानसिकता रखते हैं, हम अरबी घोड़े पे आए। तो भारत का डेवलपमेंट सिर्फ हिंदुओं की वजह से हो रहा है, मुझे बोलने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है इसमें। एक दो हो सकते हैं कोई मुसलमान, आजिम प्रेम जी करके, जो उनके एम्प्लॉयज़ कौन कौन से भाई, कौन है एम्प्लॉयज़? सारे तो हिंदू हैं। ओके, तो ये विप्रो जो बनाया था उन्होंने, वेस्टर्न क्या प्रोडक्ट, वेजिटेबल प्रोडक्ट क्या था उनका, पहले तेल बनाते थे। तो पॉइंट इज़ कि भारत से ये देखिए, वेनेजुएला में एक गड़बड़ी मचा के अमेरिका तो भाग जाएगा, अब आपस में लड़ेंगे, फूट पड़ेगा पूरा अमेरिका वेनेजुएला। कोलंबिया में घुसेंगे, कोलंबिया में तो ऑलरेडी चर्च की गुंडागर्दी चल रही है, सारे जो जितने भी गैंग्स हैं, सारे जो ड्रग डीलर्स हैं, सारे के सारे चर्च से कनेक्टेड हैं, सारे के सारे। कहाँ पे क्या ख़त्म करोगे? तो जो 30% उन्होंने कन्वर्ट किया वेनेजुएला में, प्रोटेस्टेंट बना दिया, उससे क्या होगा? वो देश, दोनों ही देश को लूटने के लिए आए हैं। एक को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, दूसरे को ज़मीन चाहिए, है ना। कैथोलिज्म वालों को ज़मीन चाहिए, जैसे भारत में ज़मीन हत्याते रहते हैं, हर जगह जाके कॉन्वेंट स्कूल बनाते रहते। सब बंद करना चाहिए, सब बंद होना चाहिए, सब के सब बंद होना चाहिए। सारे देश के लिए खतरा है। क्यों हिंदुओं की ज़मीन पे वो बनाएंगे? वहाँ पे तो मंदिर बनने चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों की जगह है भाई, वो किसी और की नहीं है, ऋषि मुनियों की है। वो धरोहर है हमारे लिए, भारत उसकी देवता रक्षा करते हैं। हम लोगों को देवताओं के साथ सहयोग करना चाहिए, उसकी रक्षा करने के लिए सफाई रखनी चाहिए। मैं तो बहुत ट्रैवल किया है साउथ अमेरिका में, तो आपको चप्पे चप्पे के बारे में मुझे मालूम है, कौन सी गली कहाँ पे जाती, यहाँ तक मालूम है कुछ कंट्रीज़ में। तो मैं जब एक कहानी बताता हूँ। मैं जब एक जा रहा था पेरू में, अनंत पहाड़ों के पास में घूम रहा था। वहाँ पे अनंत पहाड़ है, उनका नाम भी अनंत है, पुराणों में लिखा हुआ है, वहाँ पे भी है। तो मैं अनंत पहाड़ों के पास घूम रहा था, तो मुझे एक शमंड दिखाई दिए वहाँ पे। तो मैंने पूछा उनको कि आप क्या कर रहे हैं? बोलते कि बोलते मुझे, मैं, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, मैं चारण हूँ। और पुराणों में तो लिखा है सिद्ध चारण वहाँ वास करते, मैं चारण हूँ। मैंने कहा क्या करते आप? एक्चुअली उन्होंने बताया कि चारण से ही शमन शब्द आया है। मेरे को समझ में आया नहीं पहले, क्योंकि शमन शब्द जो है पेजोरेटिव वर्ड है, वो लोगों को नीचे दिखाने के लिए, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्मी है, उसके विरुद्ध शब्द बनाया गया है। मैं चारण हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं बोला कि आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरा ट्रैवल तो अलग तरीके का होता है, मोस्टली अपनी बुक्स के लिए करता हूँ मैं। तो ओरिजिनल एटलस मैं लिख ली थी, उसके बाद मैं गया था उस जगह पे। तो उन्होंने अपने मंत्र बताए। सुनेंगे क्या मंत्र था? थोड़ा सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र। मैंने कहा भारत गए कभी? मैं बोला नहीं। वो बोलते नहीं। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं दीक्षित व्यक्ति हूँ, मध्वाचार्य संप्रदाय से हूँ, और मैं यही काम करता हूँ। तो मैंने उनको बैठ के बहुत कुछ सिखाया है उधर बैठ के, कि कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे धर्म होता है, कर्म होता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया है, तो जब मैं जाऊँगा तो उनके साथ वीडियो बनाऊँगा, मैं आपके साथ उनको दिखाऊँगा आपको। तो वहाँ के लोग छुप छुप के रहते हैं, और वहाँ पे कैथोलिसिज्म वाले कीड़े अपने आप को शमन बुलाते हैं और पेरुवियन शमन की बातें करते हैं, और सारे के सारे कन्वर्टेड हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा चाहिए, पैसा पैसा, ज़मीन और पैसा, ज़मीन और पैसा। एक को पैसा चाहिए, दूसरे को ज़मीन चाहिए। ट्रम्प को चाहिए पैसा, उसने अटैक कर दिया। उन लोगों को चाहिए ज़मीन। अब तो दोनों चर्चों में बढ़ंत, वो कूट कूट के मार रहे हैं प्रोटेस्टेंट चर्चेज वालों को, कूट कूट के। शुरू हो गया प्रोग्राम, क्योंकि चर्च की सेनाएं आ गई सारी गुंडागर्दी वाली। भारत में भी यही करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, पंजाब में करते हैं, केरल में करते हैं, कश्मीर में तो मुसलमान लोग बैठे हुए हैं, वैली में, छोटी सी वैली है, कब्जा करके बैठे हुए हैं सब। तो ये कोलोनाइजेशन वाला गेम है। और नेक्स्ट वेव ऑफ कोलोनाइजेशन मतलब जो चल रहा है, वो चल रहा है एआई के थ्रू। एआई के थ्रू कैसे करेंगे? अच्छे वीडियोस बनाएंगे, आप बहक जाएंगे, बोले कि ये तो बिल्कुल सच लग रहा है, तो सारा गंदा इन्फॉर्मेशन अंदर से। मैंने कितने सारे वीडियोस को पकड़ा, गलत गलत इन्फॉर्मेशन, हिंदू नाम से बकवास क्रिएट की जाती है। अगर मेरे एक्स हैंडल को फॉलो करते हैं, मैं लिखता रहता, एक्सपोज करता रहता हूँ, राइस बैक कन्वर्ट, ये किसी का नाम रवि होगा, सुरेश होगा, ये सब कन्वर्टेड है।
जो भी सनातन धर्म को गाली दे सब कन्वर्टेड, सबके सब नाम उनके कुछ भी हो, स्टालिन हो या कुछ भी हो, राहुल गांधी नाम हो, राहुल गांधी, उसके बाद उसका जो क्रिश्चियन बेटा है उसका प्रियंका का वाड्रा, अभी उसको भी गांधी कर दिया है, रेहान गांधी, मुसलमान से शादी करी, सेम अपने बाप दादा को फॉलो कर रहा है। तो द पॉइंट इज़, ये जो गेम है जहाँ पे ट्रम्प फंस गए लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिकन में जो कैथोलिज्म चर्च है इतनी गुंडागर्दी करेगा, बोलीवेरियन आर्मी पूरी की पूरी कैथोलिज्म की आर्मी है, वो किसी को रहने नहीं देंगे, वो अराजकता फैला देंगे, तोड़ डालेंगे सारे देशों, क्योंकि वो वही है, कुछ बना नहीं सकते। और वहाँ के जो इंडियोज हैं, नेटिव हैं, वो सब अलग है, और उनको भारत का संरक्षण चाहिए। भारतीय गवर्नमेंट को मैं चिल्ला के बोलता हूँ, अभी भी अपील कर रहा हूँ, कृपया करके जितने भी नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं पूरी दुनिया में उनको रिकॉग्नाइज कर दे प्लीज़। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को बोले कि वो कर दे, ये काम करे, मेरी विनती है, करे इसको ऐसा, इससे इनका संरक्षण होगा। उनको बोले कि आप ग्लोबल साउथ के पार्ट हैं, हो गया काम। उनको संरक्षण चाहिए, उनकी गवर्नमेंट से चाहिए। कभी कैथोलिज्म वाले आ जाते हैं, कभी क्रिश्चियनिज्म वाले आ जाते हैं, दोनों के दोनों ही, एक पैसे के लिए मारता है, दूसरा उनको ज़मीन के लिए मारता है। यही हो रहा है पूरे साउथ अमेरिका की, यही लैटिन अमेरिका की कहानी है। अगर जयशंकर जी सुन रहे हैं, कोई सुने, मेरी विनती है कि प्लीज़ उनको रिकॉग्नाइज़ करें। मैं इंडिया अपाचे नेशन का एम्बेसडर भी हूँ, हमारे अपाचे नेशन को भी रिकॉग्नाइज़ करें प्लीज़, ये विनती है। कल्चरल रिलीजियस ग्राउंड ओनली संरक्षण चाहिए। अभी आप लोग बोलेंगे कि भारत में हिंदुओं को संरक्षण नहीं है, भाई ये बात भी सत्य है कि भारत में हिंदुओं को संरक्षण नहीं है, मैं पूरी एग्री करता हूँ इस बात पे। हिंदुओं का के लिए कोई सरकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी सोमनाथ मंदिर में गए, प्रधानमंत्री बाकी मंदिरों में गए, एटलीस्ट पब्लिक सपोर्ट तो दिखाया। इसके पहले कौन से प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया था, ज़रा बताइए मुझे। इतना काम किसी और प्रधान किया, इंक्लूडिंग वाजपेयी, किया था? एटलीस्ट पब्लिकली तो दिख रहा है कि हो रहा है, पॉलिसीज़ नहीं है। तो वो मेरा अमित शाह जी से विनती होगा कि जहाँ भी ब्राह्मण दिखे, चाहे भूल जाइए स्टेट लॉज और फेडरल लॉज एक समय के लिए, जहाँ भी हिंदू के राइट्स को छीना जा रहा है वहाँ पे प्लीज़ इंटरवेन करिए, हर जगह जाके। सरकार ही कर सकती है, हम लोग तो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो संरक्षण दे सके। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार का काम है। तो फेडरल स्टेट पॉलिसी के चक्कर में कौन मर रहा है? बांग्लादेश में, बंगाल में कौन मर रहा है? केरल में कौन मर रहा है? हिंदू मर रहे हैं, हिंदू के मंदिर लूटे जा रहे हैं। क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स भारत में मंदिरों का पैसा लेती है और हिंदुओं का विरुद्ध यूज़ करती है? उसको बैन लगाना चाहिए। और डीएमके स्टालिन तो आपको मालूम है किस तरह चर्च का इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ भी जैसे ही सनातन धर्म को गाली पड़ती है, आप समझ जाइए उसके पीछे चर्च ही है। ओके, मुसलमानों का काम आतंकवाद रहता है, कहीं फट जाओ, किसी को मार दो, रेप कर दो, ये कर दो, वो सब रहता है, मतलब कि क्रिमिनल एलिमेंट्स का। सबको नहीं बोल सकते, बहुत सारे मुसलमान तो घर में गीता रखते हैं, वो तो हिंदू बनना चाहते हैं, डर के मारे, मस्जिद के डर के मारे नहीं जाते बाहर। वो भी हो जाएगा। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद तो दिख ही रहा है आपको कि हो जाएगा। ईरान में तो उखाड़ के फेंक दिया ना पूरा इस्लामिज़म को वहाँ पे, और ज़ोरास्ट्रियन की तरफ वापस। ज़ोरास्ट्रियन तो हिंदू होते हैं, मैं लिखा आज मेरे वीडियोज़ में पुराने, सारे हिंदू होते हैं। मतलब कि आर्मीनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे पर्शियन जो लैंड्स हैं सारे हिंदू। इराक भी, सीरिया भी, कुछ पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया भी, और ऑफ देश वो भी हिंदू था पहले। तो वो तो ओमान में तो मंदिर थे पहले हमारे। अस्तराखान जो जगह है वहाँ पे तो 1793-94 में हिंदू, वोल्गा के किनारे हिंदू पूजा होती थी 18वीं शताब्दी में। तो दुनिया बदल रही है तो भारत भी बदलेगा मुसलमानों की दुनिया में, क्योंकि उनके बाप आका अजम इस्लाम ने तो आक्रमण किया था भारत में, शेरशाह सूरी और ये सब लोगों ने। अजम इस्लाम था, वो कन्वर्टेड लोग थे, हिंदू से बने जोरास्ट्रियन, मतलब जोरास्ट्रियन से बने मुसलमान, फिर वहाँ आक्रमण किया हिंदू अपने पेरेंट कंट्री पे। तो अभी वो सब उनका उधर ही ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी ख़त्म होना चाहिए। तो भारतीय सरकार को वहाँ पर भी जोरास्ट्रियन जो फ्रीडम मूवमेंट है
उसको मॉरल, रिलीजियस, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें। अभी ईरान तो बचेगा नहीं, 100% नहीं बचेगा। और शाह पहलवी को ईरान ने एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले, चाहे वेस्टर्न बिठा भी दे उसके ऊपर, नहीं करने वाले। उसका मतलब वो आदमी तो पहले से करप्ट है। वो पहलवी फैमिली वॉज वेरी करप्ट, इतिहास है उसका, गूगल सर्च कर लीजिए। सो लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, लेकिन लैटिन अमेरिका के हाथ से अब गया। अराजकता ही अराजकता, लेकिन कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, बहुत प्रॉफिट कमाने वाली हैं, तो तेल जम के निकालेगा अमेरिका, वो मुझे लगता है अभी। अनलेस एंड अनटिल वो अटैक करें तेल की रिफाइनरीज पे, बट वो नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ से उनको भी पैसा मिलता है, उधर कट होता है सबका। तो इसलिए तेल तो निकालेगा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट किया है अपने हैंडल से, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, ये ट्रोल किया उन्होंने। कैन यू इमेजिन, ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रोल कर रहा है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को। चलिए, कलयुग है, कलयुग की क्वालिटीज दो ही होती है, कॉरल और हिपोक्रेसी, बहुत वही चल रहा है। तो ये सामान्य है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बी योर मेंबर, बिकम अ मेंबर, सपोर्ट करिए। UPI, पेपाल, वेनमो, सबके थ्रू हमारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करिए। वी नीड लॉट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट, तो हम एक्सपैंड कर सकें, टीम को एक्सपैंड कर सकें। कैमरामैन हमको ट्रैवल करना पड़ता है, बॉडी सिक्योरिटी में ट्रैवल करना पड़ता है आजकल। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।